अश्रु गैस का गोला छूट रहा था। मैं देख रहा था कि एक विधायक दल के नेता है ना, पता नहीं क्या है, रो रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं? अरे तो ये हाँफ रहे थे। अरे भाई, आंदोलन अभी बहुत करना होगा, अगले 5 वर्षों तक और करना होगा, क्योंकि हम दोबारा सत्ता में आने जा रहे हैं। 4 लाठी भी नहीं खाए और पैर पकड़ के रो रहे थे, मानो पता नहीं क्या होगा। अश्रु गैस के गोले से जो व्यक्ति रोने लगे, वैसे नेताओं का इस झारखंड में कोई काम भी नहीं है। हमने ऐसे कई आंदोलनों में भाग लिया है, जहां शर्ट अगर लाल पहन के गया तो पैंट व्हाइट था वो भी लाल हो गया, वो देखा है हमने। कभी इस तरह के आंदोलन में तो रहे नहीं। पिछले 5 वर्षों में कहाँ किस आंदोलन में दिखाई दिए। लास्ट का सदन था तो उसमें सो गए, फिर से एक बार अंत में एक आंदोलन कर लिया। क्या आंदोलन, क्या हुआ? अरे लोग गोली मारे जाते हैं, किसानों का वो नहीं देखा क्या आंदोलन? जब किसानों के लिए सड़कों पे कील बिछाई जा रही थी, उसके लिए क्या बोलेंगे? अरे देखा ही नहीं है कुछ। नमस्कार। प्रेस क्लब में युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक थी। इस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष और पुराने प्रदेश अध्यक्ष दोनों शामिल हुए थे। हमारे साथ पुराने वाले हैं। राजेश जी, पहले बताइए कि बैठक का क्या आज उद्देश्य था और क्या क्या कुछ? देखिए, कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें जो युवा कांग्रेस कार्यक्रम चला रही है अपने अध्यक्ष अभिजीत राज जी के नेतृत्व में, और कोको पाढ़ी और जो इशिता सेढ़ा जी हैं उनके मार्गदर्शन में, वो कार्यक्रम के बारे में सभी लोगों ने चर्चा की है। जो हर घर खटाखट जो एक अभियान चलाया है, उसमें 1.25 लाख लोगों तक वो कार्ड पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में गारंटी कार्ड बांटने का काम किया था, उसी तरह से एक बार फिर वो काम में लग गए हैं। युवा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में काम में लगी है और युवा कांग्रेस का उत्साहवर्धन करने, या यूँ कहिए कि एक युवा कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मैं और केशव महतो कमलेश दोनों लोग यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। हम समझते हैं युवा कांग्रेस की भूमिका विधानसभा में अच्छी दिखाई दी। कमलेश जी पर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। राजेश ठाकुर जी को क्या लगता है, ये बदलाव जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, संगठन के व्यक्ति हैं वो, और संगठन करता रहे हैं हमारे साथ। वो लगभग 2 वर्षों तक काम किए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे। उनको पहले बनना चाहिए था, क्योंकि वो हमसे सीनियर थे, लेकिन मैं पहले बन गया। तो अब जो कहते हैं कि उधार चुकता हो गया है, अब वो एक बार अध्यक्ष बने हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम समझते हैं तमाम उम्मीदों पर वो खड़ा उतरेगी। कितना मजबूत है यूथ कांग्रेस अभी के टाइम पर? नहीं, बिल्कुल बहुत यूथ कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ अपने काम को कर रहा है। आप देखिए, सब में एक उत्साह और ऊर्जा दिखाई देती है, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में यूथ कांग्रेस की भूमिका बड़ी होगी। हमने कहा है कि सम्मतो कमलेश जी से भी, युवा कांग्रेस के साथियों को, जिस आधार पे हमने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो युवा कांग्रेस की जितनी युवा कांग्रेस की भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिएगा। चुनाव का समय है, निश्चित रूप से उन लोगों में एक उत्साह का संचार होगा। केशव महतो जी के संगठन में जो ये उनको जिम्मेवारी मिली है, वो उनसे कितनी उम्मीदें हैं और क्या लगता है आपको संगठन कितना मजबूत हुआ? देखिए, संगठन मजबूत होगा। संगठन पहले भी मजबूत था, अब और मजबूत होगा, इसलिए कि एक उनका अनुभव है, लंबा अनुभव है उनका। एक अनुभव सरकार चलाने का भी रहा है, एक अनुभव संगठन चलाने का भी रहा, और सरकार और संगठन का दोनों का तालमेल अगर समन्वय अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से वो अनुभवी व्यक्ति कहलाता है। और उसमें के केशव महतो कमलेश जी हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। कल आक्रोश रैली निकाला गया था बीजेपी के युवा मोर्चा के द्वारा, और वो लोग जो है आरोप लगाए कि आप लोग जो उन पर बर्बरता से जो है, झारखंड के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं उन्होंने अनुभव किया। आप लोगों के युवा पर आंसू गैस चला, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बोले कि युवा जवाब देगा। देखिए, पहले किसी आंदोलन में कोई भाग लिया हो तो वो जानेगा इस व्यथा को और इस बात को। हमने ऐसे कई आंदोलनों में भाग लिया है, जहां शर्ट अगर लाल पहन के गया तो पैंट व्हाइट था वो भी लाल हो गया, वो देखा है हमने। कभी इस तरह के आंदोलन में तो रहे नहीं। ये तो जो करके आए हैं वो सब लोग जानते हैं। पिछले 5 वर्षों में कहाँ किस आंदोलन में दिखाई दिए। लास्ट का सदन था तो उसमें सो गए, फिर से एक बार अंत में एक आंदोलन कर लिया। क्या आंदोलन, क्या हुआ?
अरे लोग गोली मारे जाते हैं, किसानों का वो नहीं देखा क्या आंदोलन? किसानों के आंदोलन से बोले ऐसा बर्ताव तो आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जाता अरे है। तो कटीले तार लगा दिए, आंसू गैस के, वो भी जहरीले गोले दागे का जो एक्सपायरी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या बोलेंगे? गृह मंत्री अमित शाह के बारे में क्या बोलेंगे? जब किसानों के लिए सड़कों पे कील बिछाई जा रही थी, उसके लिए क्या बोलेंगे? अरे देखा ही नहीं है कुछ। अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जो अमित शाह है, उसके दमनकारी आंदोलन को जो दमन करने का उन लोगों ने काम किया है, उसको भी कभी देखना और समझना चाहिए, कभी उसकी भी आलोचना करनी चाहिए। तो कई लोगों की जानें चली गई, उस पर कभी दुख नहीं व्यक्त किया। किसान को ड्रोन दिया गया मंत्री के द्वारा, मंत्री के बेटे के द्वारा, उस पर कभी कोई बयान नहीं दिया। अब इस तरह एक बार क्या 4 लाठी भी नहीं खाए और पैर पकड़ के रो रहे थे, मानो पता नहीं क्या होगा। अश्रु गैस के गोले से जो व्यक्ति रोने लगे, वैसे नेताओं का इस झारखंड में कोई काम भी नहीं है। अश्रु गैस का गोला छूट रहा था, मैं देख रहा था कि एक विधायक दल के नेता है ना, पता नहीं क्या है, रो रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं? अरे तो ये हाँफ रहे थे। अरे भाई, आंदोलन अभी बहुत करना होगा, अगले 5 वर्षों तक और करना होगा, क्योंकि हम दोबारा सत्ता में आने जा रहे हैं। कल 3 अहम मुद्दे थे जब मैं वो प्रोग्राम कवर कर रहा था। पहला था कि जो आप लोग जो 19 में वादा किए थे रोजगार देने का, नौकरी देने का। दूसरा, अनुबंध कर्मियों को जो है स्थायी करने की मांग जो है वो लोग प्रमुखता से रख रहे थे। और तीसरा जो है, झारखंड में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है और भी कई चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही थी। और ख़ास करके जिस तरीके से आप देखेंगे कि हालिया दिनों में जो झारखंड में जो भी राजनीतिक प्रकरण चला, तो ये रोज़गार के मुद्दे पर और कई मुद्दे पर बोले कि रोज़गार का सवाल करना कोई अपराध है क्या? रोज़गार का सवाल करेंगे तो हम पर आंसू गैस के गोले आप दागेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश होते हुए उनको दिल्ली चले जाना चाहिए, हरियाणा जा कर के देखना चाहिए और पूरे देश का एक बार भ्रमण कर लेना चाहिए। जो कम से कम आम कार्यकर्ता नहीं जा पाए तो विधायक लोग की टूर बनती है, वो बना के एक बार देख लेना चाहिए कि पूरे देश में प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकारों ने क्या किया है, किस तरह से दमन किया है। वहाँ 2 करोड़ नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री कहते थे, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? तो सिर्फ ये सब छोटी मोटी बात करके ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। अब 2-2.5 हज़ार लोग आएंगे तो कितना बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन लोग तो हमारे आ रहे थे, आप लोग बैरिकेड लगा करके बसों को रोके, उनके लाखों की संख्या में लाख पार कर ये बताना चाहिए कि 2.5 हज़ार कहाँ से आ गया। क्यों रोके? नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि सभी जिले से आए, तो 2.5 हज़ार ही क्यों आए? अगर तो ये कौन लोग हैं जो पहुंच गया, बाकी लोग कौन लोग थे? इसका मतलब कोई चला ही नहीं। तो इस तरह की झूठी बातें करके, झूठे लोग हैं, झूठों के सरदार के चेले हैं, तो इस तरह की बात करेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in